कॉलेज लवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की यूजी एडमिशन चालू हो गए हैं। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है उसमें फर्स्ट ईयर में कॉलेज एडमिशन चालू है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसआईडी चाहिए होगी। अगर आपके पास एसएसआईडी है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज आप जन आधार से क्रिएट कर लीजिए। मेरे पास एसएसआईडी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एसएसआईडी फिल करूँगा। और इधर हम पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद हम कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एसएसआईडी खोलने के बाद आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं डिपार्टमेंट DEPART, तो आपको ये दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स वगैरह सारी दी हुई है। फॉर्म भरने के निर्देश, प्रक्रिया, आपको यहाँ क्लिक करना है। जिस भी सिटी में आपको अप्लाई करना है वो आपको चूज़ करना है, तो उसके कॉलेज ऊपर आ जाएंगे और जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। दोस्तों जन आधार नंबर बहुत कंपलसरी कर दिया है पिछले साल से, अगर आपको डीसी में एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो इसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए और आपकी डिटेल्स भी बिल्कुल सही, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही होना चाहिए। जन आधार नंबर फिल करके आप गेट डिटेल्स पर फिल करेंगे और यहाँ जिसका भी फॉर्म भरना है उसके आगे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपके जन आधार में लिंक है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलग अलग बोर्ड आ गए हैं। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर CBSE बोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, CBSE, अदर पॉलिटेक्निक, जो भी आपका बोर्ड है। अगर आप RBSE बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए रोल नंबर फिल करना है, एप्लीकेंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट फिल करना है और फादर्स नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो CBSE बोर्ड से पास आउट है, तो मैं CBSE बोर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए जो उसकी डिटेल है जन आधार कार्ड से फैच हो गई है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भी अगर लिंक है, मेल ID अगर जन आधार कार्ड में लिंक है तो अपने आप ही जन आधार कार्ड से आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें वोटर ID कार्ड नंबर फिल करना है। अगर वोटर ID कार्ड आपके पास है तो आप फिल कर लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। मेरे केस में यहाँ पर है तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास है आपको यहाँ फिल करना है। आधार नंबर के नीचे आपका जन आधार नंबर अपने आप ही आ जाएगा और कैटेगरी आपकी जन आधार में से निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ पर कास्ट नेम फिल करना है। कैटेगरी जो आपकी जन आधार के बेस पे होगी उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस नो टिक करना है। आर यू बिलोंग टू EWS, अगर अभी है इससे तो यस पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट फिल करेंगे और इशू डेट फिल करेंगे जो भी होगा। इसमें डिफरेंटली एबल हैं तो यस पे फिल करेंगे और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट दिव्यांग कैटेगरी है उसको आपको चूज़ करना है। जो भी आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से तो माइनॉरिटी यस करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद बाकी सारी डिटेल आपको अपने हिसाब से पढ़ के यस नो कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना है।
तो यहाँ हम इंडियन चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेट चूज़ किया ही हुआ है। और यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपका जो सिटी है वो चूज़ कर लेंगे और यहाँ पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग फिल कर सकते हैं, अगर सेम है तो कॉपी पे क्लिक कर लेंगे। स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप बोनस मार्क्स में अप्लाई कर सकते हैं। बोनस मार्क्स की जो जो कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। आप किसी एक ही चीज़ का बोनस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो ऐसे नहीं होगा कि सबका बोनस मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का बोनस आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 10-12 की डिटेल्स अपलोड करनी है, कौन सा बोर्ड है। अगर आप आरबीसी से हैं तो आरबीएसई, सीबीएसई से सीबीएसई या अदर से अदर। तो यहाँ रोल नंबर फिल कर लेते हैं हम 10th का। इसके बाद हमें नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, जहाँ से हमने 10th पास आउट किया वहाँ पर उस कॉलेज स्कूल का नाम लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करना है। यहाँ पर टोटल कितने में से मार्क्स मिले हैं आपको वो फिल करने हैं। यहाँ पर जितने आपको मार्क्स मिले हैं वो फिल करने हैं। और यहाँ आपकी परसेंटेज आ जाएगी अपने आप ही। यहाँ पास पे क्लिक करना है। सीबीएसई में सीनियर सेकेंडरी आपका सीबीएसई ऑलरेडी आपने ऊपर चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे भी अपने आप आ गया। इसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है, नेम ऑफ स्कूल फिल करना है जहाँ से आपने 12 पास आउट किया है। ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। अगर आपके ईयर ऑफ पासिंग में गैप है, मतलब आपने लास्ट साल 1 साल गैप दे दिया था या 2 साल गैप दे दिया था, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट देख के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स फिल करने हैं और यहाँ आपके मार्क्स ऑफ 10 फिल करने हैं। यहाँ परसेंटेज आ जाएगी अपने आप ही और यहाँ पर हमें पास पे क्लिक करना है। इसके बाद जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना है उसका नाम हो जाएगा और जो क्लास आपको अप्लाई करनी है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। जैसे अगर मैंने बीकॉम पार्ट चुना तो यहाँ पर आपको देखो 3 ही सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना हुआ है तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर मैं बीए लेता हूँ तो बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट में लगे कम से कम 3 और अधिक से अधिक आप 7 चूज़ कर सकते हैं। इसमें 7 सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में तीनों में से एक अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ से हिंदी लिटरेचर ले लिया, हिस्ट्री ले लिया और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो ये देखिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जो जो सब्जेक्ट आपके पास है कॉम्बिनेशन आ गया, इसके हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है 7 सब्जेक्ट, कम से कम 3 और अधिकतर 7 कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने हैं। ये आपका आर्ट्स में या दूसरे सब्जेक्ट में। मेरे पास कॉमर्स में से फिल कर रहा हूँ, कॉमर्स में ज़्यादा कॉम्बिनेशन है नहीं, तो बस एक ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस कॉलेज में। तो हमें यहाँ पर टिक करना है और ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने गलत चूज़ किया हो तो। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है। ये कॉमर्स वालों के लिए इतना नहीं है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप आर्ट्स में प्रायोरिटी दे सकते हैं कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उसके हिसाब से। भाई कॉमर्स में 3 ही सब्जेक्ट है तो आपके कोई भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, पेरेंट का ऑक्यूपेशन भरना है। उसके बाद जो पेरेंट जहाँ पर काम करते हैं वो एड्रेस फिल करना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल करना है और उनकी एनुअल इनकम फिल करनी है। अगर पेरेंट्स आपके टैक्स पेयर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उनको नॉन टैक्स पेयर दिखा रहे हैं, मतलब आपकी इनकम 5 लाख से कम दिखा रहे हैं, तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ये, आप क्लिक करके देख लीजिए। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये आपको फिल करके वहाँ लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉन टैक्स पेयर दिखा रहे हैं, 5 लाख से कम दिखा रहे हैं तो
तो मेरे केस में टैक्स पेयर है तो मैं टैक्स पेयर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ नॉमिनी आपको चूज़ कर लेना है, फादर मदर जो भी आप चूज़ करना चाहें। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में एनसीसी स्काउट गाइड वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पर हमें डू यू वांट कंसेशन ट्रांसपोर्ट, यस कर लीजिए। बाकी सारे आप एक बार पढ़ लीजिए, स्किल इंडिया या जो भी आपको उसमें फ्री में आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मिलती है, अपने हिसाब से आप इसमें चेक करके यस नो टिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। कोशिश करें कि आप खुद की बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें, अगर नहीं है आपके पास अकाउंट तो अपने फादर या मदर का भर सकते हैं। तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर भर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट है उसका नाम भरना है। इसके बाद आपको बैंक का नाम भरना है, बैंक का जो भी नाम है आप फिल कर लीजिए। ब्रांच नेम एंड प्लेस, जहाँ भी बैंक आपका है उसका ब्रांच नेम आपको फिल करना है। इसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड फिल करना है। यहाँ तक भरने के बाद आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब खाली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको ये जो डिटेल्स आपने भरी है अच्छे से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो अपलोड करनी है सबसे पहले 100 से 150 KB के अंदर। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है 50 से 100 KB के अंदर। और जो भी आप बैंक की पासबुक लगानी है 250 से 500 KB के अंदर। लास्ट क्वालिफाइंग यानी 12th की मार्कशीट 250 से 500 KB के अंदर। इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं या डिसेबल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी आपको, अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं तो। सब कुछ चेक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मोड पर आना है और यहाँ पर जैसे भी आप चाहें वैसे पेमेंट कर लेना है। तो मैं UPI से पेमेंट करना पसंद करूँगा। पेमेंट के दौरान आपको बैक नहीं करना है, ये पेमेंट कटने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वेब पेज पे ले जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपको ऑटोमेटिकली वेब पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर अपना फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। तो हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। आपको ये फॉर्म संभाल के रखना है, जब आपकी मेरिट आएगी, सिलेक्शन होगा तो आपका ये फॉर्म जमा होगा। और साथ में और भी डॉक्यूमेंट TC वगैरह आपको रेडी कर लेने हैं तब तक जब तक आपकी मेरिट आती है। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे ही DC UG फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।